हेलो एवरीवन, अगर आप भी बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम्स दिए हैं और बीटेक के लिए चॉइस फिलिंग अपने से कर रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स लोग का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भैया कैसे चॉइस फिलिंग करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, अगर आपको अपने से करना है, कैसे करना होगा वो चीज मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, और किन लोगों से नहीं करवाना है वो भी चीज आपको बताऊंगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो आप लोग पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज जाओगे सेमेस्टर वाइज आप लोग कैसे पास वहां पर करोगे, कैसे पढ़ाई करना है, एक से एक बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। ये देखो, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं जहां से हर अपडेट्स होता है, और यहीं से आप लोगों का न्यूज और चॉइस फिलिंग होगा ऑनलाइन पोर्टल एक नंबर वाला लिंक पे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहां पर देख रहे होंगे कि आज जो है वो 27 हो चुका है, यानी कि 26 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है और 31 तारीख तक आप लोगों का लास्ट है। और आप लोगों का 5 तारीख को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा जो आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे, और 6 तारीख और 7 तारीख को आप लोगों का जो है वो एडमिशन लेकर वहां पे जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, जो आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप सही से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे या फिर आप सही से नहीं करवाओगे तो क्या राउंड 1 में आपको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 6500 ही सीट है और विद्यार्थी बहुत ज्यादा हैं, तो सही ढंग से क्रिटिकल है, चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर हम लोग यहां पर क्लिक कर लेते हैं तो आपसे मांगा जा रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और यहां से सिक्योरिटी पिन डालकर यहां से ओटीपी आप लोगों का आएगा और यहां से आप लोगों का करना होगा। ये तो समझ गए। अगर आप अपने से करोगे तो यहां पे जाओगे। उसके बाद मुद्दा सबसे बड़ा है कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किन बातों को सही तरीके से ध्यान में रखना है चॉइस फिलिंग करते समय। सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूं कि प्रेफरेंस लिस्ट आपको तैयार करना होगा। ठीक है, अगर आप सही तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट नहीं तैयार कर रहे हो तो आपको सही कॉलेज कभी नहीं मिल पाएगा। ये सब बात को आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगर इस तरीके से मैं चॉइस फिलिंग कर लिया हूं, मान लिया जाए 200 कॉलेज को किया हूं, कितने कॉलेज? 200 कॉलेज का अगर मैंने किया, देखना होगा कि आपका रैंक कितना है, यानी आपका यूआर में रैंक कितना बना है, बिहार में कितना रैंक है, या फिर आपको देखना होगा कि आपको अपनी कैटेगरी, चाहे वो ईडब्ल्यूएस रहे, BC1 BC2 कोई भी रहे, SC रहे, ST रहे, आपका अपना रैंक कितना है, उसके अकॉर्डिंग से आपको देखना होगा कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। कॉलेज यानी प्लेलिस्ट सेक्शंस में, प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको बिहार के 38 इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वहां पे उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हो कॉलेज के बारे में। अब देखो कि अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लिए तो सबसे पहले वो कॉलेजेस को रखना पड़ता है सबसे ऊपर वाला ऑर्डर, क्योंकि हम लोग जो है लगातार बच्चे से बात कर रहे हैं। दिन भर में अगर बोला जाए तो 500 स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेज आता है, और इंडिया का हम लोग टोटल काउंसलिंग करते हैं, तो हर बच्चे हम लोगों से बात करते हैं, तो पूरा कंक्लूजन जो निकलता है वही वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, बताता हूं, ताकि बच्चे जो है वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करें। और हजारों की संख्या में हर साल बच्चे गलती कर बैठते हैं, बाद में जब वो कॉलेज जाने लगते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो वो हमसे बात करते हैं कि भैया चॉइस फिलिंग अगर आपसे मैंने करवा लिया होता, अगर मैंने किसी काउंसलर से करवा लिया होता तो मेरा यह गति नहीं होता, यानी कि वो सही कॉलेज, सही ब्रांच मुझे मिल गया होता। जो बच्चे, क्योंकि वहां पे जाओगे आप कॉलेज, तो कॉलेज में देखोगे ना, पूछोगे ना कितना परसेंटाइल था, कितना रैंक था। अगर वो रैंक पर आपको अगर सही ब्रांच नहीं मिल पाया, कोई बच्चे का अगर मान लिया जाए 4000 रैंक है, 4000 रैंक में मान लिया जाए CSE ब्रांच उसको मिल गया, ठीक है, CSE ब्रांच अगर उन लोगों को मिल गया, और कोई बच्चे का 4000 रैंक में सेम कैटेगरी है, ठीक है, इसी ब्रांच मिला, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना भाई, है कि नहीं है? तो चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है हर चीज, ये सब समझ गए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ऊपर में वो कॉलेज को रखना है जिसको मिलने की संभावना 60 से लेकर 70% है। समझ गए? सबसे ऊपर वाला ऑर्डर। उसके बाद आपको ऑर्डर वो रखना है सेकंड नंबर पे जिसको मिलने की संभावना जो है वो 80 से लेकर 90% है।
तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि जो मुझे चाहिए डायरेक्ट ऊपर में रख देंगे, 5 कॉलेज 10 कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट बस छोड़ देते हैं। भाई वैसे कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि यूजीसी के थ्रू ही लगभग लगभग पूरा सीट बुक हो जाता है। मात्र 6500 यहाँ पर सीट है पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे तो कहां से अच्छे ब्रांच मिल पाएंगे, तो ध्यान देना होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर वो कॉलेजेस को रखने होते हैं जिसको मिलने की संभावना कितना है पता है, जो 100% वाला है, 100 से लेकर 110% जिसकी संभावना है वो सबसे लास्ट में रखना है। बीच वाला 80 से 90, ऊपर वाला 60 से लेकर 65 70 75, समझे। सबसे पहले ऊपर वाला वो कॉलेज जो मुझे नहीं मिलेगा, बीच वाला मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तीसरे नंबर वाला जो हमको मिलेगा ही। इस तरीके से अगर ऑर्डर करोगे तो बेस्ट आपका चॉइस फिलिंग होगा। और देखना होगा कि अगर आप कॉलेज कंप्रोमाइज कर रहे हो तो ब्रांच कंप्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज कंप्रोमाइज कर लिए हो। अगर आप ब्रांच कंप्रोमाइज अगर कर लिए हो तो कॉलेज आपको ठीक मिलेगा। तो ये सब चीज आप चॉइस फिलिंग करते समय आपको सोचना पड़ेगा माइंड में। और जो बच्चे, बहुत बड़ा मैं आपको चीज बता रहा हूं कि जो बच्चे मेरे काउंसलिंग सपोर्ट पेड में मतलब ज्वाइन कर लिए हैं, जो भी वो पेमेंट दिए हैं, मैं सभी लोगों को सही तरीके से चॉइस फिलिंग करूंगा। थोड़ा लेट जरूर है क्योंकि सभी बच्चे का बारी बारी से होता है। अगर आप एक दिन में ही सभी बच्चे कहेंगे कि मेरा कर दीजिए सर, मेरा कर दीजिए, मेरा कर दीजिए, तो ये संभव नहीं है। तो आपके पास टाइम है। अभी देखिए 27 तारीख आज हो गया है, 28 तारीख, 29 तारीख, 30, ठीक है, 31, यानी 4 दिन अभी भी आपके पास टाइम है। और हम लोग जो है वो 2 बजे 3 बजे रात तक भी चॉइस फिलिंग बच्चे का करते हैं। उस समय जो है वो नेट वगैरह हर चीज क्लियर रहता है। उसके बाद जो है आपका जो बिल है वो भी सही रहता है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं। बच्चे लोग जो है वो करवाते हैं। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, जो मैं मेरी टीम बता रही है या मैं थोड़ा सा इंतजार करना है, सभी लोगों को हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, जिनको पता नहीं है, वो काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि भैया मेरा कर दीजिए, मेरा कुछ जानकारी दे दीजिए। तो भाई ऐसे नहीं होगा ना। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, ज्यादा काउंसलिंग के बारे में काउंसलिंग करवाना है, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि थोड़ा इधर जानकारी ले लोगे, थोड़ा इधर जानकारी ले लोगे तो फंसोगे, ज्यादा अंतर नहीं होगा। भाई देखो मैं बता देता हूं, मतलब बहुत सारे बच्चे वो भी हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। देखो अगर आप अपने से करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, लेकिन वो आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ऑर्डर कॉलेज का क्या है, कौन सा ब्रांच आपको सही रखना चाहिए, टेक में जाना चाहिए, कोर में जाना चाहिए, किसका मतलब फ्यूचर है, किस ऑर्डर में आपको कॉलेज रखना पड़ेगा। कर तो लेगे कुछ भी, लेकिन और बोर हो जाएगा, मतलब कि गड़बड़ हो जाएगा। वो मत करना अपने से, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है तो गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइबर से करवा लेते हैं। अगर भाई आप साइबर से करवा रहे हो ना, ऐसा मत करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं साइबर गलत है, लेकिन ये फॉर्म भरता है, ये आपका काउंसलिंग नहीं कर रहा है। आप जबरदस्ती जाकर करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब भर दिया जाएगा, जैसे फॉर्म भरता है तो भर दिया जाएगा। अगर वैसे करवाओगे तो अपना नुकसान होगा। वो भी पैसे आपको 100-200 ले ही लेंगे, 100-200 रुपया ले ही लेंगे। और मैं क्या ले रहा हूं, मात्र 499 आप लोगों को ले रहा हूं, ठीक है। तो 499 आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिए। 100-200 का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी डायरेक्ट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। उसके बाद मेरी टीम आप लोगों को उसी समय एट ए टाइम समय रिप्लाई देगी। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा, सपोर्ट मिलते रहेगा। सपोर्ट आपको कॉलेज में भी मिलेगा, कॉलेज में भी जाओगे ना, अगर मेरा काउंसलिंग सपोर्ट लिए हुए रहोगे, कुछ पूछोगे, कुछ जानकारी चाहिए, वहां भी हेल्प मिलेगा। ऐसा मत कि मतलब कि 500 में बस चॉइस फिलिंग, अनलिमिटेड सपोर्ट, कॉल व्हाट्सएप कभी भी करो, रात दिन आपको रिप्लाई एट ए टाइम मिलेगा। कोई मतलब वो चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग टीम जो है जबरदस्त अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, उसमें सोचने की कहीं से भी कोई जरूरत है नहीं। तो ये सब समझ गए ना। और बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठ रहे हैं कि अपने से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उसके बाद कॉल कर रहे हैं कि भैया मुझको सही कर दो, भैया मेरा भैया कर दिया, समझ रहे हो ना, फैमिली मेंबर्स कर दिया। अगर आप उस तरीके से करा रहे हो तो फिर फंसोगे ना भाई। जब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में आपको रिग्रेट फील होगा, अभी रिग्रेट फील नहीं होगा। अभी तो लगेगा कि मेरा काम हो गया, इतने का 500 रुपया ले रहा है,
इतने का 1000 रुपए ले रहा है, लेकिन कॉलेज जाओगे जब आपके दोस्त होंगे, वो सही ब्रांच में पढ़ रहे होंगे आपके रैंक के मुताबिक से, तो फिर वहां पे फील होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप जाओगे सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, जब आपका प्लेसमेंट का बारी होगा, इंटर्नशिप वगैरह जब उस समय टाइम होगा, उस समय अगर आप सही ब्रांच नहीं लिए हुए रहोगे, उसी समय याद आएगा सबसे बड़ा कि भैया लगातार जो है वो पसीना बहा बहा कर बताया करते थे, लेकिन मैंने वो चीज नहीं किया। तो वो चीज नहीं किया तो भाई मैं क्या कर पाऊंगा? कुछ कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा भाई इस जगह पे। अभी टाइम है, वो कर लो ना, इससे कम में भी थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है हर चीज, लेकिन हेल्प मिलेगा भाई। कुछ सपोर्ट लोगे तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोगों का भी टीम है, चीजें हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोई भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए, चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोगों को कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, कितना रैंक है, कोई भी जानकारी है तो इस नंबर पे, नंबर भी लिख दूं मैं, चलो नंबर भी लिख देता हूं, 8292748995। कॉलेज यारी अभिषेक भैया के नाम से इस नंबर को सेव कीजिए और अभी अपना डाउट को क्लियर कीजिए।